हेलो एवरीवन। मैं कभी भी किसी व्यक्ति को ना पूजती हूँ, ना मैं धोखती हूँ, ना मैं किसी भी व्यक्ति को भगवान मानती हूँ। लेकिन कई लोग ये जरूर कहते हैं जब कोई भी मुसीबत में फंसा हुआ है और कोई व्यक्ति उनके आने के बाद मदद कर दे तो ये जरूर कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए भगवान बन के आया था। ये बातें मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों से बहुत ज्यादा लोगों के बयान फेसबुक के माध्यम से वायरल हो रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से वायरल हो रहे हैं और लगातार लोग अजीब अजीब तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, मैं संत रामपाल जी को भगवान नहीं मानती, ना मैं उनकी कोई फॉलोअर हूं जो मैं ये बात कहूंगी। लेकिन जो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो देखिए, नो डाउट नॉर्थ इंडिया में जब बारिश आई थी तो बारिश के बाद के हालात आप लोगों ने देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा की बात करें, हिसार की बात करें, हिसार के आसपास के एरिया की बात करें, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका पानी अभी भी नहीं निकला है। और ऐसे में संत रामपाल की जो टीम है, मैं संत भी नहीं बोलूंगी, मैं रामपाल जो बाबा जी हैं इनकी जो टीम है वो सामने आती है और आने के बाद जिस भी गांव को, चाहे वो 25 लाख की जरूरत थी, चाहे वो 54 लाख रुपए की जरूरत थी, जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे उस समय, जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी गांव वालों को, वो जाकर देकर आते हैं। चाहे वो मोटर देने की बात हो, चाहे वो पाइप देने की बात हो, चाहे जो भी राशन पहुंचाने की बात हो, वो भी घर घर जाकर पहुंचाकर आए थे ताकि लोग बाढ़ से पीड़ित हैं जो उनकी मदद हो सके। लेकिन अब क्या हुआ कि अब पिछले दिनों हमने देखा कि एक गांव के अंदर जब उनके समर्थक गए तो उन्होंने भगवान रामपाल बोल दिया, तो उनके लोगों ने मतलब उनके अगेंस्ट जाकर उनके खिलाफ ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को भगवान कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं बोल सकते, लेकिन जब आपके गांव में जरूरत है इस बात की कि आपके गांव के अंदर पानी की निकासी, जो सरकार को काम करना चाहिए था जिस चीज का, वो नहीं हो पाई है। और ऐसे में अगर भगवान जो रामपाल हैं वो एक तरीके से आप लोगों के लिए, मैं तो भगवान तो नहीं कहेंगे, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक फरिश्ता बनकर आपके बीच में आए और आने के बाद आप लोगों की मदद की गई, तो आपको उनके बदले में उनका धन्यवाद करना चाहिए था। और दूसरी बात, नो डाउट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके गांव के पानी नहीं निकले हैं और बहुत बुरे हालात ऐसे हैं, बहुत बुरे हालात है और ऐसे हालात हैं कि महामारी का खतरा बन चुका है। और ऐसे में जब रामपाल की टीम जब आई लोगों के बीच में, जो जो उनको जरूरत थी लाइक पाइप की जरूरत है, मोटर की जरूरत है, किसी भी चीज की, वो सारी की सारी प्रतिपूर्ति उनकी तरफ से की गई। और ऐसे में अगर इस प्रकार के बयान आप लोग वायरल करेंगे लाइक वो संत महाराज नहीं है, ये नहीं है, भगवान नहीं है, उनके समर्थकों को आप पीटना शुरू कर देंगे। आप लोगों को मदद लेनी है, आप लो, नहीं लेनी तो आप हाथ जोड़ के उनको रिहा कर दो कि नहीं, हमें नहीं चाहिए किसी से कोई भी मदद, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। लेकिन ये तरीका लाइक क्यों, कहां तक अच्छा है? मतलब कि कोई आपकी मदद करने के लिए आ रहा है। देखिए, आपके वही बात है कि मैंने संत रामपाल की जो भी समर्थक थे उनसे मैंने बातचीत भी की थी, उनकी न्यूज कवर भी करी थी मैंने, वो इसीलिए की थी क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही थी कि मैम, जब भी कोई सरपंच का कॉल हमारे पास आता है तो बकायदा उनकी तरफ से एक लेटर हेड पे साइन करवा के हम लोग लेते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि हमें इन इन चीजों की जरूरत है। उस जरूरत के अनुसार हम सारा का सारा सामान गांव के अंदर लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद सरपंच को हम लोग सौंप देते हैं और उसके बाद गाँव के जो लोग हैं वो लगकर पानी की निकासी बाहर की तरफ करवाते, चाहे वो ड्रेन में करवा रहे हो, चाहे वो नहर के अंदर करवा रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज के अंदर करवा, चाहे जोड़ के अंदर करवा रहे हो, वो सारा का सारा जो है वो गांव वालों का रहता है। हमारा काम है पहुंचाना और गांव वालों का काम है उसको फिट करने के बाद सारे के सारे पानी की निकासी जो है बाहर की तरफ करना। अब ऐसे में अगर वो एक फरिश्ता बनकर किसी की लाइफ के अंदर गए हैं, फरिश्ता बनकर अगर किसी भी एक व्यक्ति की मदद की है, तो उसमें बुरी बात क्या है, माड़ी बात क्या है? क्यों खामखा किसी को भी हम लोग बदनाम करने के लिए बैठ जाते हैं? क्यों हम लोग बेमतलब की बातें करने के लिए बैठ जाते हैं? अरे उन लोगों से जाकर पूछो जिन लोगों के घर से बाहर निकलते ही इतनी गंदी सड़ी हुई बदबू आया करती थी और इतने इतने वहां पर केंचुए भरे हुए थे, अजीब अजीब तरीके के सांप वहां पर थे, और वो जिसकी वजह थी सिर्फ पानी का वहां पर जमा होना, लोग बीमारियों तक के शिकार होने लग गए थे। एक घर के अंदर जब मैं गई तो एक व्यक्ति के तो बकायदा पैरों के ऊपर छाले पड़े हुए थे क्योंकि वो बार बार पानी के अंदर जाकर उस नाली को साफ करके आते थे ताकि पानी की जो निकासी वो बाहर की तरफ आ जाए। वो पानी इतना गंदा और इतना सड़ चुका था कि उसके पैर तक सड़ गए थे उसमें जा जाके।
और ऐसे में अगर इसके संत रामपाल के लोग आते हैं, समर्थक आते हैं मदद करने के लिए और मदद करके चले जाते हैं, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई गलत बात है। आप या तो वही बात है कि जो अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं, जहां तक मेरा मानना है कि वो लोग हैं जो सरपंच के खिलाफ है, जो चाहते ही नहीं भाई हमारा सरपंच हमें काम करके दे, क्योंकि अगर सरपंच काम करके देगा तो उसका नाम होगा, नाम होने के बाद अगला इलेक्शन अगर जब वो लड़ेगा तो गांव के लोग उसको जिताने का काम करेंगे। भाई यहाँ पर इन मौकों पर राजनीति नहीं करनी होती, इन मौकों पर जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे का साथ देना होता है। पता नहीं लोगों को कब ये चीज समझ में आएगी, कब लोग इस चीज को मानना शुरू करेंगे। या तो आप ये जो धारणा आज तक बनी आई है इस चीज की कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी मदद करके चला जाए तो या तो ये बात कहना छोड़ दो कि वो व्यक्ति मेरे लिए भगवान के रूप में आया था, ठीक है, और अगर आपके बीच में आकर आपकी मदद करना चाह रहा है तो उसकी मदद लेना बंद कर दो, पर ये चीजें मत करो। लोगों ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से भी इस चीज को लिया, नेगेटिव तरीके से भी लिया, ठीक है। लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की उम्मीद है, लोगों के अंदर उनके प्रति मान सम्मान है, वो रहेगा। जो कोर्ट की चीजें हैं वो कोर्ट में चल रही हैं, जो लोगों के मन की भावनाएं हैं वो लोगों के मन के अंदर है। आप कौन होते हैं उस चीज को जज करने वाले? तो इसीलिए किसी के अगेंस्ट जाने की बजाय आप ये देखिए कि वो कितना अच्छा काम करके दे रहे हैं, वो एक पैसा तक भी नहीं ले रहे हैं आपसे। आप खुद सोच के देखिए, 10-10 गाड़ियां उनकी जाती है, उनके यहाँ से निकल के, लाइक उनके आश्रम से निकल के 10-10 गाड़ियां जाती है, उसका पेट्रोल का खर्चा भी लगता है, उसके मेंटेनेंस चार्ज भी लगते हैं, सामान खरीदना भी होता है। 54 लाख रुपए देना एक एक गांव के अंदर छोटी बात है क्या? फिर लोग पूछते पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया? पैसा लोग ही देते हैं जी मदद करने के लिए। अगर मेरी है हिम्मत, मेरी है औकात कि मैं 10-15 हजार रुपए देकर किसी की मदद करूं तो मैं करूंगी, और उनकी अगर है हिम्मत 54 लाख रुपए देकर किसी गांव के अंदर मदद करवाने की तो वो करवाएंगे। तो किसी भी चीज को आप नेगेटिव में मत लेके जाइए, हर चीज को आप पॉजिटिविटी के साथ देखें। मैं मानती हूँ कि दुनिया के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भर गया है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब लोगों का रहता है, लेकिन वो आकर सोशल मीडिया के माध्यम से निकालना, किसी को कुछ भी बोलकर चले जाना, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। जो मुझे चीज लगी अच्छी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि मैं रामपाल की कोई फॉलोवर नहीं हूँ, मैं तो उनको जानती तक भी नहीं थी। जब जेल के अंदर वो गए थे तब मैंने खबरों के माध्यम से उनके बारे में जाना था, और तब तक जब उनको गिरफ्तार किया गया था आई थिंक मैं तो तब पत्रकारिता में भी नहीं आई थी, ये शायद 2017-18 जब की बात है, आई डोंट नो, बट मैं कोई फॉलोवर नहीं हूँ उनकी। लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं वो बहुत पसंद आए हैं लोगों को, मुझे भी बहुत पसंद आए हैं, कि जहां पर सरकार को निकलकर सामने आना चाहिए था और अपने दरबार खोल देने चाहिए थे खजाने के, कि लोगों की मदद होनी चाहिए जितनी ज्यादा। उस समय पर रामपाल के समर्थक आए हैं सामने, रामपाल भी आए हैं, और इसीलिए लोग उनको भगवान कहते हैं। कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, हर किसी की अपनी अपनी भक्ति करने का स्टाइल है। और मैं लास्ट में एक बात जरूर कहूंगी कि लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, अगर जिंदा आदमी रामपाल तो फिर भी जिंदा आदमी है। मतलब बुरा मत मानेगा इस बात का, जो मन में आई चीज मैंने बता दी। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मदद लेनी है लो, नहीं लेनी है तो छोड़ दो, मत पड़ो इन कंट्रोवर्सीज के अंदर।